2024 में आग के कारण जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आपको पिछले साल की बातें तो याद होंगी, कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक जंगलों में आग लग रही थी और उस समय ही कहा गया था कि भारी नुकसान जंगलों को हुआ है, भारी संख्या में जंगल स्वाह हुए हैं। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी पिक्चर को सामने रख दिया है और ये पिक्चर चिंताजनक है। इसे ग्लोबल खतरे के अलार्म के तौर पर देखा जा रहा है। तो आज इसी रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रिपोर्ट तैयार किसने की है और उसके बाद इसकी फाइन डिटेल्स में हम जाएंगे कि रिपोर्ट में क्या-क्या अहम बातें कही गई हैं। तो ये रिपोर्ट जो तैयार की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने तैयार की है। 2024 में जंगलों की सबसे ज्यादा तबाही हुई है, ये एक रिपोर्ट मुख्य तौर पर बताती है। और ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल राख हुए हैं। 2024 में दुनिया भर में इटली के क्षेत्रफल के बराबर जंगल तबाह हुए। ब्राजील के अमेजन से लेकर साइबेरिया के टैगा तक जंगल स्वाह हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जंगलों के सूखने से आग लग जाती है और पेड़ों की कटाई, कृषि और माइनिंग से जंगलों को नुकसान पहुंचता है। तो इस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें हैं ये, और भी आगे इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उसका भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में सामने रखी गई है वो ये है कि 2024 में जो जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई उनमें एक बड़ा हिस्सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का भी उसके दायरे में रहा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी इससे खासा नुकसान उनको झेलना पड़ा। अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली जो बात है, ये इस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में जुटे जो वैज्ञानिक थे, जो लोग थे, उनको भी हैरान कर रही है। वो इसे कह रहे हैं कि ये सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य है। पहले तो समझ लीजिए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते क्या है। दरअसल ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। और इनकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर नमी बरकरार रहती है और यहाँ पर पूरे वर्ष बारिश होती रहती है, लगातार बारिश होती रहती है, रुक रुक कर बारिश होती रहती है। तो जहां पर नमी होगी, जहां पर पानी होगा, वहां जंगल में आग लग जाना अपने आप में ही एक हैरान करने वाली बात है, यानी कि तस्वीर कितनी बदल रही है। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इनको कितना नुकसान इस आग की वजह से पहुंचा है। तो जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 2024 में 6.7 मिलियन हेक्टेयर जंगल आग से राख हुए और आग से सुहा इन जंगलों में करीब आधे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे, इसलिए इसे खतरे की घंटी कहा जा रहा है। और जो सर्वे टीम है वो इसको देखकर हैरान है। उनका कहना यह है कि पिछले 20 सालों से हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो आंकड़े जुटा रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। तो चलिए, ये तो हुई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात। अब जरा इस रिपोर्ट को आगे थोड़ा सा और खंगालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर हुआ है, किस देश में, किस इलाके में, कितने क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है ब्राजील का। ब्राजील में कुल 25,000 वर्ग किलोमीटर जंगल तबाह हुए। ब्राजील को दुनिया के कुल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का 42% नुकसान पहुंचा, यानी कि जितना पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तबाह हुआ आग के कारण, उसका 42% हिस्सा केवल ब्राजील का है। आग और सूखे के कारण ये जंगल स्वाह हुए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें इस लिस्ट में नुकसान सबसे ज्यादा कहां हुआ, तो दूसरे नंबर पर आता है बोलिविया। अब बोलिविया के आंकड़े आपको बताता हूं। बोलिविया में 14,000 वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म हुए। आग इसकी सबसे बड़ी वजह रही, और भी कारण होंगे लेकिन आग जो है सबसे बड़ी वजह रही। 2020 के मुकाबले में 2024 में बोलिविया 5 गुना ज्यादा जंगल वहां पर जले हैं, उसकी मार उसने झेली है। कांगो में जंगलों को नुकसान पहुंचने का जो उच्चतम स्तर है वो 2024 में पहुंच गया है, यानी कि जितने जंगल पहले कभी नहीं जले, 2024 में कांगो में भी वहां पर उतने जंगल जल गए हैं। तो स्वाह होते जंगल की जो पूरी तस्वीर है ये चिंताजनक हालात को बयां करती है। ऐसा नहीं है कि इस मामले पर, इस विषय पर दुनिया की नजर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस पर कभी मंथन नहीं हुआ। इस पर मंथन भी हुआ, इसको लेकर कार्य योजनाएं भी बनी, इसको लेकर वादे भी हुए कि हम ऐसा करेंगे, इसको रोकने के लिए वैसा करेंगे। लेकिन ये वादे धरातल पर, या कहें कि उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए। तो जरूरत है उन वादों को पूरा करने की जो किए गए थे। तो उन वादों के बारे में भी अब आपको मैं बता देता हूं।
दरअसल 140 देशों में जंगल की कटाई रोकने पर सहमति बनी थी और इसका जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 2030, यानी 2030 तक कटाई रोकने पर सहमति बनी। कोप 26 जलवायु सम्मेलन में ये रजामंदी दिखी थी। 2024 के आंकड़ों ने दिखाया है कि बहुत काम इस दिशा में होना बाकी है। अगर लक्ष्य पाना है तो जंगलों के नुकसान को 20% कम करना होगा। तो वादों पर काम करना जरूरी है। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसने खतरे का ग्लोबल अलार्म बजा दिया है। ये रिपोर्ट हमें जगाती है, हमें बताती है, सावधान करती है कि अगर अभी नहीं सुधरे तो भविष्य भयावह होगा।